जैन साथियों, आप सब कैसे हो। और मैं आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कल आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, आज मैं हूबहू आपके पास सिलेबस लेके आया हूं जो राजस्थान पुलिस और सीईटी का एक मिक्स है, यानी कि सीईटी का सिलेबस है। तो इसमें अपन मेन टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो को आप स्किप मत करना। अगर कोई बच्चा या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबाना, ताकि इसी प्रकार की न्यूज़ आपको आगे भी मिलती रहे। और वर्तमान मेरा राजस्थान पुलिस में कार्यरत होने के बाद यही काम पड़ता है कि मेरे छोटे बहन भाई हैं, उन तक मैं किसी न किसी कोई भी प्रकार का संदेश है, चाहे वह डिप्लोमा का है, चाहे वो राजस्थान पुलिस के पेपर का है, चाहे भर्ती का है, चाहे किसी का है, मैं आप तक पहुँचाऊँ। वीडियो आपको मेरी कैसी लगती है वो भी आप मेरे को कमेंट में बताना। और पहले बात करेंगे अपने जो बच्चों के अधिकतर कमेंट आते हैं कि सर क्या क्या कमेंट आए हैं, उन पे बात करेंगे अपने ना। तो आप एक बार वीडियो को शेयर कर देना। और काफ़ी दिनों से आप मेरे साथ जुड़े हुए, आज उन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि कल वाले जो कमेंट आए हुए हैं बच्चों के, उन पे बात करेंगे अपने। जैसे एक तो आया हो, आपका भी अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर करना ना, सर डिप्लोमा के बारे में पूरी जानकारी दो। तो ये कमेंट मेरा किया है किसी भाई ने, बहन है ये, रेखा योगी ने किया है। तो देखो, डिप्लोमा जो है वो आपका जोधपुर से तो होना है, जोधपुर से, यानी पुलिस डिप्लोमा, पुलिस डिप्लोमा जोधपुर से होना है। इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो मई और जून में भरे जाएंगे। तो मई जून के अंदर आप इसके फॉर्म भर देना। इसकी टोटल जो फीस है वो 5,000 रुपये, न तो आपको मेरे को देनी है, ना किसी और बच्चे को या व्यक्ति को देनी है। ये फीस आपकी ऑनलाइन पोर्टल पे कटेगी। 2 इसमें पेपर होंगे आपके, वो पेपर भी आपके ऑफलाइन होंगे, जोधपुर आपको जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए, ये भी आप ध्यान रखना। और 1 साल का है। इतनी चीज़ तो इस डिप्लोमे के बारे में थी। बाकी मैं जब भी इसके फॉर्म ओपन होंगे वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैंने बोला कि आप चैनल से जुड़े रहना, आपको ये सूचना मिलती रहेगी। वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, तो वेटिंग का मैंने बता दिया था, मार्च के बाद ये आपको वेटिंग है जो देखने को मिलेगी। और आयु से संबंधित है तो 21-22 साल है तो 23 साल है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ, आयु से संबंधित बात करें, इसमें नॉर्मल आयु जो काउंट की गई है वो 25 वर्ष है, यानी कि पुलिस का फॉर्म आप 25 वर्ष तक भर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अतिरिक्त जो छूट है वो 3-3 साल, यानी कि 29 साल, यानी कि 3 साल की ओबीसी को जैसे 2 साल है, SC/ST को 3 साल या 5 साल की जो छूट होती है तो वो 30 तक भर सकते हैं। जिसकी इससे भी ज़्यादा एज होगी है तो वो ड्राइवर का फॉर्म भर सकता है। ड्राइवर में आपके पास हेवी या लाइट कोई भी लाइसेंस हो चलेगा, ड्राइवर में आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपकी आयु थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो आप ड्राइवर में भर सकते हो। आपका नॉर्मल पेपर भी इनके साथ ही होगा, सब चीज़ें अलग अलग आपके इनके साथ ही होंगे ना। ज़्यादातर डिप्लोमे के थे, डिप्लोमा मैंने बता दिया। अभी अपने बात करेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, अभी बात करेंगे कि अपना जो सिलेबस है उस पर हम बात करेंगे, जैसे मैंने कल बताया था। अब मैं डिट्टो आपको लिख के बताऊंगा इसमें भी कौन से टॉपिक है जिनको अपने को प्रायोरिटी देनी है। जैसे सभ्यता टॉपिक है, सभ्यता टॉपिक है, इस पे देखना। और उसके अलावा आप देखना, राजवंश को एक बार छोड़ देना भाई, किले जरूर देखना, स्मारक, ये 2 टॉपिक हो गए। उसके बाद आप चित्रकला और हस्तकला दोनों टॉपिक देखना, हस्तकला। और आंदोलन में जैसे मैंने कल 1857 की क्रांति बताई थी, किसान आंदोलन बताए थे, प्रजामंडल बताया था, एकीकरण बताया था। ये टॉपिक आप देख लो, है ना। और इसके अलावा आप देख लो तो भाषा बोलियां, ये टॉपिक रख लेना। इतने टॉपिक तो आपको मुंह जुबानी मतलब याद होने चाहिए। जब भी आपसे कोई प्रश्न पुटअप करे तो आप इसका उत्तर दे सके, इतने टॉपिक दो। इसके बाद में देवी देवता, संत, ये टॉपिक आप नोट कर लेना। कभी भी एग्जाम देने जाओ
तो देख लेना, आपको ये चीज़ें वहाँ एग्ज़ाम के अंदर जरूर मिलेंगी। रीति रिवाज, वेशभूषा, वेशभूषा, आभूषण, मैं जैसे भी लिख रहा हूं आभूषण, आप थोड़ा ध्यान रखना, आभूषण मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ, उसी हिसाब से आप लिखना आभूषण। अब बात करते हैं भारत के, तो नदियां मैंने कल भी बताया था, भारत के भूगोल में आपको नदियां, भारत भूगोल मेरा लगभग आपको मैंने पहले बता दिया था 4 से 5 भर्तियों में सिलेक्शन होने का मेन कारण ये था कि मेरे पास सीमित टॉपिक थे। ये देख लो आपके सामने मैं लिख रहा हूं, नदियां, बांध, झीलें, राजधानी, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश और अभ्यारण्य। ये टॉपिक आप भारत के भूगोल में पढ़ने हैं। नॉर्मल पर्वत, पहाड़ियां, इतने टॉपिक, और जनगणना, जनसंख्या, ये इतने टॉपिक आपको भारत भूगोल में कवर करने हैं। जितना ज़्यादा हो सके इन टॉपिकों पे कमांड कर लेना, आपकी सीटी अच्छे से पास हो जाएगी। और उसके अलावा राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में सेम यही टॉपिक रहने हैं, लेकिन आप इसमें खनिज ऐड कर लेना, खनिज टॉपिक ऐड कर लेना राजस्थान के अंदर। बाकी लगभग यही टॉपिक है, राजस्थान में भी सेम पढ़ने आपको। और सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना और जनसंख्या वो सेम उसमें आ गई, ठीक है, एक ही बात है भारत की, और सेम होती है वो राज्य के तौर पे आपको पढ़नी है। उसके अलावा आपको अगर इसमें पढ़ना है तो वो है वन संपदा, वन संपदा। तो मेरे भाई इतने टॉपिक आप अच्छे से तैयार करके रखो, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो इस वर्ष होना निश्चित है, क्योंकि सिलेक्शन इस साल ही अपने को लेना है। अगले साल पे आप कुछ ही चीज़ों को मत छोड़ो, क्योंकि अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो मेरा तो यही कहना है कि इस बार जितनी जान आपसे लगे आप लगा देना इस परीक्षा के अंदर। और अभी बात करें राजस्थान के, और जिसे उस पे मतलब क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पे, है ना, ये टॉपिक आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और पॉलिटिकल पे बात करें तो पॉलिटिकल में आप क्या पढ़ोगे, ज़्यादा विधानसभा आपको पढ़नी है, विधानसभा आप जरूर पढ़ना। और मौलिक राजस्थान के बता रहा हूं एक बार में, आरपीएससी पढ़ना। उसके बाद पंचायती राज, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, यानी कि लगभग टॉपिक सभी है। राज्यपाल आप बोल दो हमने पूरे लिखवा दिए, राज्यपाल, इन पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था के अंदर है, यानी वहां देखो भारत के अंदर देखें तो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व पूरा लिख लेना, मैं बोल रहा हूं तत्व, मूल कर्तव्य। वीडियो लंबी न हो इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना और राष्ट्रपति है क्या इसमें, राष्ट्रपति नहीं है ना, तो ये आपने को एक बार नहीं करनी है ना, तो राष्ट्रपति तो है ही नहीं, तो अपने को नहीं करना। अभी अर्थव्यवस्था पे बात करें तो आपको ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है वो योजना पढ़नी है ना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है वो आपको पढ़नी है। प्रमुख सिंचाई परियोजना मैंने आपको बताई दी। और इसके अलावा अगर आप पढ़ो तो जैसे तीनों अपनी जो है ना, क्या नाम लेते हैं उसको, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा भी मैथ और रीजनिंग हिंदी है, उन पे थोड़ी ज़्यादा कमांड करो आप। अगर और कोई टॉपिक से भी रिलेटेड आपका प्रश्न है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उसका उत्तर देने की प्रतीक्षा करूंगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।